नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम BLIS 227 जो इग्नू का कोर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में कैटलॉगिंग का प्रैक्टिकल वाइवा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हमने एक और लेक्चर डाल दिया है जो कि 227 से ही है, जो DDC से रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते थे वो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वो सारे लेक्चर देख सकते हैं। और इसमें आप लोगों को जो कैटलॉगिंग है AACR एंड मार्क 21 का उसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज जिसका भी प्रैक्टिकल है उन सभी को ऑल द बेस्ट, और कल के लिए भी। और लेक्चर देखें और जितने भी हो सकता है सपोर्ट करें, जितना अपने फ्रेंडों में शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प सके। तो चलिए फिर आज का लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये आपका BLI 227 का स्पेशल लेक्चर है वाइवा से रिलेटेड। कल इससे पहले एक और लेक्चर डाल दिया है हमने जो DDC से रिलेटेड जितने भी वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन हैं DDC में, उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो डाला है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वो सारे देख सकते हैं। और आज का जो लेक्चर रहेगा वो कैटलॉगिंग से रहेगा, जिसमें मार्क 21 और AACR का कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि पूछा जा सकता है वो है जैसे कि AACR जो है इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर हम लोग इसका कौन सा एडिशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे AACR का होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड रिवाइज एडिशन। तो जो 2R होता है तो सेकेंड, और R मतलब रिवाइज एडिशन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा यहाँ पे देखिए, द हिस्ट्री ऑफ AACR 2R कुड बी ट्रेस्ड फ्रॉम एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड ऑफ 1908। अब इसकी हिस्ट्री की मैं बात करूँ AACR 2R की, तो ये हमें देखने को मिलता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल से, जो कि 1908 में आया था। अब यहाँ पे फर्दर इसमें क्या हुआ कि जो 1908 का जो कोड था वो रिवाइज हुआ एंड पब्लिश्ड हुआ ALA कैटलॉगिंग रूल्स इन 1949 में। तो ALA क्या होता है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कैटलॉगिंग रूल इन 1949। तो ये आपका ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है और ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया जा सकता है कि जो ALA है कैटलॉगिंग रूल, ये कब पब्लिश हुआ था, रिवाइज एडिशन इसका। तो ये हुआ था 1949 में। और यहाँ पे देखिए, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि हम जो यूज़ करते हैं वो AACR 2R को यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, जो कि 2002 में आया था। तो फॉर आर कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल्स वी विल वर्क ऑन AACR 2R, जो कि 2002 में आया था। और इसको याद रखें प्लीज़ करके। और AACR का तो बता दिया आपको मैंने। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, द कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल विल बी डन ऑन स्टैंडर्ड साइज कार्ड ऑफ 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे दो साइज दिए हुए हैं, 5:3 के रेशियो में और 12.5 इंटू 7.5 को। तो ये दो क्यों हैं? क्योंकि देखिए जब मैनुअल कैटलॉगिंग प्रोसेस चल रहा था तब उसका साइज़ क्या हुआ करता था, 5:3 के रेशियो में। पर जब स्टैंडर्ड साइज़ अब जो कि आपका कंप्यूटर या फिर वर्चुअल में आपको देखने को मिलेगा 12.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर के बीच में। तो ये आपका फिफ्थ है पॉइंट यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल जो है एडिशन, वो सेकेंड एडिशन जो है वो रिवाइज हुआ था 2002। रिवीजन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसमें 2 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस रिवीजन में। तो वो 2 पार्ट्स क्या कहते हैं, जैसे पार्ट्स 1 क्या कवर करता है, रूल्स फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ मटेरियल। जितनी भी स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन है उसके रूल्स ये बताता है, जितने भी मटेरियल हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। फिर सेकेंड यहाँ पे बताता है डील्स विद द डिटर्मिनेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेडिंग और एक्सेस पॉइंट इन द कैटलॉगिंग यूनिफॉर्म टाइटल्स एंड रेफरेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको बताता है। आगे पढ़ने से पहले आप लोगों का, जिन बच्चों का प्रैक्टिकल हो रहा है
उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ करके जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, या फिर हमें पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करके आप लोग क्वेश्चन बता सकते हैं, ताकि जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है उनको हम हेल्प कर सकें, उनकी गाइड कर सकें। तो प्लीज़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हेल्प करें अपने जो क्लासमेट्स हैं या बाकी स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन बता सकते हैं, जिससे हम उन लोगों को उन तक पहुंच के और उनको बता सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हम तो अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट क्योंकि आप लोगों ने लाइव दिया है अपना प्रैक्टिकल वाइवा, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से उसमें याद होगा। तो प्लीज़ करके ऐसा हेल्प कर सकते हैं आप लोग, तो करें आप लोग। तो ये आपका 6 पॉइंट था, जिसमें जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल है सेकेंड एडिशन का, जो रिवीजन कंसिस्ट क्या करता है, इसमें 2 पार्ट्स करते हैं। तो दोनों पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं को यहाँ पे देखिए अब ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है। कैटलॉगिंग इज़ ऑल अबाउट, यहाँ से शुरू होता है आपका कि इसमें कुछ लाइनें ड्रॉ होती हैं। आपने अगर कार्ड देखे होंगे तो ऐसे करके लाइनें बनी होती हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दो तरह में ड्रॉ होती हैं। यहाँ पे देखिए, द सर्टन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर ड्रॉन ऑन द कार्ड्स। द वर्टिकल लाइन आर नोन एज इंडेक्शन। जो वर्टिकल लाइन, जो खड़ी लाइनें हैं, उनको हम इंडेक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो 2 मेन ऐसे लाइनें ड्रॉ होती है, वर्टिकल लाइन जो कि आपको दिखती हैं, और एक तीसरी लाइन भी होती है जो कि इमेजिनरी लाइन होती है। आप चाहें तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी वो नहीं हो मतलब ड्रॉ नहीं किया जाता मोस्टली। तो पहला जो लाइन होता है इधर से अगर देखा जाए तो लेफ़्ट साइड से देखा जाए तो वो होता है आपका फर्स्ट इंडेंशन, उसको बोला जाता है। फिर सेकंड वाले को सेकंड इंडेंशन और थर्ड वाले को थर्ड इंडेंशन। तो ऐसे करके आप, अगर आपसे पूछा गया कि जो उसमें लाइनें बनी होती हैं उनको क्या बोला जाता है, तो आप ऐसे बता सकते हैं उनको इंडेंशन बोला जाता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंटेंशन। थर्ड इंटेंशन जो होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो देखिए, और एक और बात, यहाँ पे ये जो कैटलॉग कार्ड के नीचे आप ये देखिए बीच में एक होल सा नज़र आ रहा है, इसको हम पंच होल बोलते हैं। ये किस लिए का यूज़ किया जाता है, जब मैनुअली आप लोग जब लाइब्रेरी मतलब स्टार्ट हुआ था तो ऐसे करके कार्ड बना करते थे। तो ये होल का होने का कारण ये था कि इसके अंदर एक थ्रेड सा फंसा के और सारे एक लाइन में सबको इकट्ठा कर दिया जाता था, ताकि जितने भी कार्ड्स हैं वो कहीं खोए ना। तो उसके लिए ये पंच होल बना था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, पॉइंट 8 है यहाँ पे। व्हेन अ रीडर वांट्स अ बुक। अगर कोई रीडर्स को बुक चाहिए तो वो क्या क्या चीज़ों को अप्रोच करता है, तो वो देखता है नेम ऑफ द ऑथर को, जॉइंट ऑथर को, टाइटल को, सब्जेक्ट को। ये सारी चीज़ों से वो बुक को सर्च कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि मान लीजिए आपको लाइब्रेरी में जाके आपको बुक सर्च करना है, तो आप किस किस पॉसिबल तरीके से आप बुक को सर्च करेंगे। तो आप ऐसे आंसर में बता सकते हैं कि हम नेम ऑफ द ऑथर से सर्च करेंगे, जॉइंट ऑथर अगर उसके साथ किसी ने कोलैबोरेट करके काम किया है तो उसके नाम से अगर याद है तो, या तो टाइटल के नाम से या सब्जेक्ट के नाम से, और यहाँ पे आ सकता है जैसे एक्सेट्रा में अगर बताऊँ तो पब्लिशिंग हाउस के नाम से। तो ऐसे करके हम सर्च कर सकते हैं। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 9 है, द कैटलॉगिंग एंट्रीज कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। अब कैटलॉगिंग एंट्रीज जो होती हैं वो 2 टाइप में डिवाइडेड होती हैं। पहला जो होता है वो मेन एंट्री होता है और दूसरा सब्जेक्ट एंट्री होता है। इनको हम एग्जांपल देके पूरा आपको कैटलॉगिंग कार्ड दिखा के समझाएंगे अभी नीचे वाले क्वेश्चंस में। तो देखिए, मेन एंट्री तो एक ही होती है और एडेड एंट्री बहुत सारी हो सकती हैं, तो उसको भी आगे बताते हैं। चलिए फिर नीचे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 10th पॉइंट है, द एडेड एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड अंडर द हेडिंग ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, अभी जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट हेडिंग जो मेन हेडिंग होती है वो एक ही होती है, और जब जॉइंट हेडिंग आ जाती है यहाँ पे एडेड एंट्रीज में आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो पहला होता है जॉइंट ऑथर, टाइटल, सीरीज, कोलैबोरेटर्स, सब्जेक्ट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों से आप लोग एडेड एंट्रीज को बना सकते हैं, और मेन एंट्री तो एक ही रहती है आपकी। फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि
कि जो जॉइंट एंट्री होती हैं उसमें किस किस से थ्रू आप जॉइंट हेडिंग लगा के आप बना सकते हैं। तो पहले आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर हम जॉइंट ऑथर के नाम से बना सकते हैं, एडेड एंट्री टाइटल के नाम से, टाइटल से बना सकते हैं, सीरीज से बना सकते हैं, कोलैबोरेटर, सब्जेक्ट और पब्लिशिंग हाउस के से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्लीज़ करके नोट डाउन करते चलें। तो यहाँ पे 11 जो पॉइंट है हमारा वो है द डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी रिटन इन अ कैटलॉगिंग एंट्री कैन बी। अब देखिए डिटेल जो कि कैटलॉगिंग एंट्री में लिखी जाती हैं, जैसे कि हेडिंग आ गया आपका, डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट आ गया, पंक्चुएशन मार्क्स आ गए, कॉल नंबर आ गया एंड ट्रेसिंग सेशन आ गया। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, आपको कैटलॉगिंग कार्ड के थ्रू बताऊंगा। हेडिंग तो आपको पता ही होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट जो कि पूरी उसको हेडिंग के नीचे लिखी जाती है फर्स्ट इंटेंशन से, और उसके बाद वो कंटिन्यू हो जाता है, 4-5 लाइनों तक चला जाता है। पंक्चुएशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, सेमी कॉलम लगाना है, कॉलन लगाना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम कार्ड बना रहे होते हैं। तो ऐसे ही वो पूछ सकते हैं कि जैसे कि पंक्चुएशन मार्क का क्या यूज़ होता है। तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि जैसे कि पंक्चुएशन मार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कैटलॉगिंग कार्ड हम बना रहे होते हैं। उसमें हम ज़्यादातर कोमा, सेमी कॉलन, कॉलन को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमें पंक्चुएशन मार्क को यूज़ करते हैं। फिर कॉल नंबर क्या होता है वो नीचे हम बताएंगे। ट्रेसिंग सेशन में क्या क्या आता है, ट्रेसिंग सेशन होता क्या है, तो ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी बताएंगे आपको। नीचे चलते हैं तो देखिए अब यहाँ पे आगे हम इसमें अगर मैं सब्जेक्ट जो आपका ऑथर का नाम है उसको कैसे लिखना होता है, तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू आपका जो एक पर्सन होता है उसको नहीं पता, वो डायरेक्ट उसके नाम स्टार्ट कर देंगे, पर ऐसे नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि पहले उसका जो सरनेम होता है, आपका जो ऑथर है उसका सरनेम लिखा जाता है, जैसे मुखर्जी, फिर उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है, पहले उसका सरनेम फिर उसके बाद नाम, कॉमा लगा के फिर नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक कॉमा का यूज़ होता है। तो जैसे मुखर्जी कॉमा अजीत कुमार, तो ये हो गया उसका पर्सनल नेम, और इसका वो सरनेम पहले आता है, फिर कॉमा आता है, फिर उसका फोरनेम आता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप लोग ऐसे कर सकते हैं याद। अब यहाँ पे एक तरह से मैं बता दूँ, ये नीचे जो लिखा हुआ है रोमन में पहले 1 लिखा है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज यूसेज, और फिर रोमन में 1 टाइटल, फिर रोमन 2 यहाँ पे सीरीज। तो इसको बोलते हैं ट्रेसिंग सेशन। ट्रेसिंग सेशन होता है इस द्वारा आप बुक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसको ट्रेसिंग सेशन बोलते हैं। और ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में आपके लेफ्ट हैंड साइड, फ़ोन के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है 418 CAR, ये आपका कॉल नंबर होता है। और उसके उसी लाइन में नीचे देखें तो यहाँ पे 13978 ये आपका एक्सेशन नंबर होता है। और ये ऊपर हेडिंग तो मैंने बता दिया, जो ऑथर का नाम कैसे लिखा जाता है, कार्टर कॉमा रोनाल्ड, कार्टर रोनाल्ड, ऐसे उसका उनका नाम है, उनका नाम है रोनाल्ड कार्टर, ऐसे नहीं है कि कार्टर रोनाल्ड है। तो जैसे कि मैंने बताया कॉमा डाल के ऐसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड इंटेंशन से स्टार्ट करते हैं, जैसे वोकैबलरी, अप्लाइड लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव, रोनाल्ड कार्टर। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कॉमा लगा है, और यहाँ पे एक हाइफन है, लंदन। फिर उसके बाद यहाँ पे एलियंस एंड यूनिवर्स 1987, और उसके बाद यहाँ पे और भी जो अलग जो डिस्क्रिप्शन आता है, जैसे कि पेज नंबर आ गया आपका, साइज़ आ गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। और यहाँ पे देखिए ISBN नंबर भी अगर दिया हुआ होता है तो ये भी हम लोग लिख देते हैं। अब कॉल नंबर क्या होता है, एक्सेशन नंबर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेसिंग सेशन आपको बता दिया, बाकी इसके बीच में से और कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो कॉल नंबर और एक्सेशन नंबर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, यहाँ पे ये देखिए कॉल नंबर के नीचे जो कॉल नंबर है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो नंबर होता है, और नीचे का जो CAR है ये क्या होता है, ये आपका जो आपका ऑथर होता है उसके नाम का 3 लेटर होता है। जैसे देखिए कार्टर का CAR, तो ये CAR और ये 418। अब
इसको मैं नीचे कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करूँगा, एक्सेशन नंबर और कॉल नंबर को डिटेल में, क्योंकि ये आने के बहुत चांसेस हैं। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, द कॉल नंबर कंसिस्ट ऑफ क्लास, उसके अंदर एक क्लास आता है, क्लास नंबर एंड बुक नंबर। तो बुक नंबर वही कि जो आपका जब बुक आता है तो उसमें उन्होंने कुछ बुक नंबर देना होता है और क्लास नंबर देना होता है, तो उसको मिलके कॉल नंबर बनता है आपका। द कॉल नंबर इज़ प्रोवाइडेड बाय द क्लासीफायर एंड यूजुअली रिकॉर्डेड ऑन द वर्ड्स ऑफ द टाइटल पेज। तो ये जो कॉल नंबर होता है वो कौन देता है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो ये देता है क्लासीफायर। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कॉल नंबर। अब एक्सेशन नंबर की बात करें तो एक्सेशन नंबर जो होता है ये सीरीज़ ऑफ नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है आइटम का, एक्वायर किया जाता है, जो कि लाइब्रेरी में, जैसे मान लीजिए अगर कोई बुक ऑर्डर पे मंगाया गया है लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में आता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका लिस्ट बनाया जाता है, सब कुछ रिकॉर्ड करके, और फिर उसको एक नंबर दे दिया जाता है उसको। जैसे मान लीजिए उससे पहले अगर लाइब्रेरी ने 500 बुकें ख़रीद रखी होगी, तो अब जो उसकी बुकें आई हैं, अब उसके बाद वो उस बुक का नंबर क्या देंगे, 501, 502 ऐसे करके नंबर आगे बढ़ता जाएगा। तो वो बुक नंबर है कि लाइब्रेरी में टोटल कितने बुकें हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्सेशन नंबर। तो ये देखिए ये एक स्केलेटन मतलब फॉर्मेट आपको दिया गया है, जैसे कॉल नंबर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक्सेशन नंबर लिखते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ़ द ऑथर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप लोगों के बुक में भी ये मिल जाएगा। तो ऐसे करके कि कहाँ पे क्या लिखना है, अगर आपके पास डेटा आए तो कहाँ पे कैसे आपको भरना है, क्या लगाना है, तो सारे यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक बार इसको देख लें और जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो आप लोग वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो ये था इसके। फिर आपको देखें मेन एंट्री में बता दूं, मेन एंट्री में बाकी काफ़ी बच्चों को पता होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं हम, और जिनको नहीं पता उनके लिए है कि मेन एंट्री में कैसे चीज़ों को लिखते हैं। ये तो ऊपर भी बता दिया था, बट फिर से एक बार और बता दे रहे हैं कि ऊपर ये जो होता है कॉर्नर में, ये कॉल नंबर होता है जो कि पेंसिल से लिखा जाता है, और एक्सेशन नंबर यहाँ पे लिखा जाता है 4-5 लाइन छोड़ के। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा जाता है, फुरलॉन्ग कॉमा वीजी, और फिर उसके बाद वीजे, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी बुक है, फिर उसके बाद ऑथर का नाम, फिर आपका आ गया पब्लिशिंग हाउस, फिर ईयर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। फिर साइज़, बुक का साइज़, उसके बाद पेज नंबर, फिर साइज़, फिर ISBN नंबर, फिर ट्रेसिंग सेशन में वही आ जाती हैं चीज़ें कि किस किस तरीके से आप बुक को सर्च कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका मेन एंट्री का पार्ट है। फिर उसके नीचे देखा जाए तो मैं एडेड एंट्री 2 एंट्री बता देता हूँ आपको। एडेड एंट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे इमोशनली डिस्टर्ब्ड चाइल्ड, ये ऊपर हेडिंग होता है जिसको आपको कैप्स में लिखना होता है, कैपिटल लेटर में लिखना होता है। फिर वही आपके जो ऑथर होता है उसका नाम, फिर उसके बाद नीचे आप ये सारी चीज़ें लिख के, और यहाँ देखिए ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, सिर्फ ऊपर का आपका कॉल नंबर भरना होता है। ऊपर अगर आप सब्जेक्ट एडेड एंट्री कर रहे हैं तो सब्जेक्ट लिखना होता है, वो भी कैपिटल लेटर में ऊपर, और फिर उसके बाद ऑथर का नाम, फिर उसके बाद आपका जो भी है बुक उसका नाम लिख दीजिए, और फिर ब्रैकेट में ऐसे लिख देना है रेस्ट एज इन मेन एंट्री। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट एडेड एंट्री। उसके बाद नीचे देखा जाए तो यहाँ पे टाइटल एडेड एंट्री आता है। फिर यहाँ पे टाइटल एडेड एंट्री में देखिए वहाँ पे क्या था कि हम लोगों ने कैपिटल में लिखा था, पर यहाँ पे कैपिटल में नहीं लिखना, द डेविएंट पीपल। उसके बाद यहाँ पे कॉल नंबर तो लिखना ही है, फिर आपका जो ऑथर है उसका नाम, फिर द डेविएंट पीपल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में आपको लिख देना है रेस्ट एज इन मेन एंट्री। तो ऐसे करके आप लोगों को एडेड एंट्री बनानी होती है। और इसके अलावा आपसे कुछ नहीं, हमें जहाँ तक लगता है कि और कुछ पूछेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो जब आप करते हैं, कैटलॉगिंग बनाते हैं, तो आप लोगों को ज़रूरत पड़ता है। और बाकी अगर कुछ और हुआ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो वाइवा दे रहे हैं वो लोग प्लीज़ करके आप लोग हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं आप लोग, या फिर
आप वीडियोस के किसी भी वीडियोस अगर देख रहे हैं हमारे, तो उसके कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा गया वो आप लोग बता सकते हैं हमें, ताकि बाकी बच्चों के भी हेल्प हो जाए। हम जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे कल के बच्चों का काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे सबसे, प्लीज़ करके हेल्प कर दें जितना कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों का जिनका हो गया है उन लोगों को या फिर जिनका हो रहा है उनको ऑल द बेस्ट, और जिनका कल है उन लोगों को भी अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करें और अच्छे से कंप्लीट करके ये भी ख़त्म करें। और फिर उसके बाद मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।